बोलो सगुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तन मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतसंग स्वामी देवीदास महाराज जी के चरणों में हम बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में प्रभु जी हमें आत्मा के कल्याण के लिए, जीवन मुक्त अवस्था की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष ज्ञान करा रहे हैं। प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना है, हे प्रभु आप जी जो ज्ञान हमें बताएंगे वो ज्ञान हमें समझ आ जाए, उन ज्ञान को हम अपने अंतःकरण में उतार ले, उसी के अनुसार अपना जीवन को आगे चलाए, जिससे आप जी की कृपा करुणा आशीर्वाद और प्रसन्नता प्राप्त करते हुए सन मार्ग में, योग मार्ग में आगे बढ़ते हुए परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति की तरफ हम आगे बढ़े। आपकी कृपा करुणा आशीर्वाद दया दृष्टि ये सदैव हम श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। वो सदैव भगवान की जय। आज महाराज जी जो प्रवचन में हमें बताना चाहते हैं, कल जो सत्संग में महाराज जी समझा रहे थे, फरमा रहे थे कि जीवन मुक्त अवस्था कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा उसका सारांश बताते हुए आज जो महाराज जी विशेष बात, विशेष ज्ञान हमें देना चाहते हैं, उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। कल महाराज जी ने ये कहला था कि प्रत्येक मानव के अंदर ईश्वरीय शक्तियां विद्यमान है, परंतु फिर भी वह इस संसार में आकर दुखी होता है, परेशान रहता है, और परमात्मा के जो दिव्य स्वरूप का जो आनंद है, परमात्मा का जो ज्ञान है, परमात्मा का जो साक्षात्कार करता है, उससे हमारा बहुत दूर रहता है। और अपना जो सतरूप है, जो ईश्वर का एक अविनाशी अंश है, जो आनंदमय है, ज्ञानमय है, दिव्य है, उस रूप से जीव अनभिज्ञ है। इसका कारण यही है कि जीवात्मा के अंदर मल विक्षेप आवरण का पर्दा पड़ा हुआ है, जिसके कारण जीवात्मा अंधकार के आवरण में पड़ा हुआ है, और उस अंधकार के कारण जीव अपने आत्म स्वरूप से वंचित है, और अपने आत्म स्वरूप को भुलाकर वह बहुत दुखी रहता है और सुख के लिए संसार की तरफ भागता है। अंत में उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। जिस प्रकार हिरण्य के नाभि में कस्तूरी है और कस्तूरी की सुगंध रहती है, परंतु वो हिरण ये समझता है कि शायद ये सुगंध घास फूस से, जंगलों से आ रहा है। उस सुगंध के पीछे वो सारा जीवन भागता रहता है, उसी की खोज में रहता है। उस सुगंध जाने कहाँ है, वो इस बात से अनभिज्ञ है। उसके अपने नाभि में ही ये कस्तूरी है, उसकी नाभि से ये सुगंध आ रहा है। तो असली बात जो सच्चाई है, जो सत्यता है, उससे अनभिज्ञ होने के कारण जिस प्रकार हिरण आजीवन तड़पता हुआ एक दिन प्राण त्याग देता है, वही हाल इस मानव का होता है। मानव के अंदर अथाह ईश्वरीय शक्ति होते हुए भी जब तक मानव सदगुरु की शरण नहीं जाता, तब तक वो अज्ञानी है, और इसी अज्ञानता के कारण उसे ज्ञान नहीं कि उसका सत्स्वरूप
कितनी महान ईश्वरीय शक्तियों से ओतप्रोत है, और इसलिए वो भटकता भटकता एक दिन काल के मुंह में आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो महाराज जी फरमाते हैं, इसके लिए जीव को सतगुरु की शरण में जाना होता है। सतगुरु अपनी कृपा से उसके आत्मा के ऊपर पड़े मल विक्षेप आवरण का पर्दा हटा देते हैं। मल का मतलब जीव अपने अहंकार में रहता है, ये बहुत बड़ा मल है, ये बहुत बड़ी अविद्या है जीव के अंदर। विक्षेप का मतलब जीव अपनी चित्त वृत्तियों को संसार में आसक्त रहता है और सांसारिक चीजों में सुख खोजता है, संसार के भोगों की तरफ आसक्त रहता है, उससे वो परेशान रहता है, क्योंकि सांसारिक भोगों का जो अंत है वो दुखदायी है, और आत्मिक अंत जो है वो सुखदायी है। आत्म आनंद चिरस्थायी है, संसारिक भोग क्षणभंगुर है। संसारिक भोगों का अंत नरक और आत्मिक आनंद का अंत दिव्यत्व मोक्ष। तो ये सभी ज्ञान सदगुरु कराते हैं। जब तक जीव के अंदर विक्षेप है तब तक वह अशांत रहता है, क्योंकि विक्षेप मन में जो वृत्तियां होती है वो चंचल होती है। इसके बाद आता है मल विक्षेप आवरण। आवरण का मतलब जीव अपने आप को ब्रह्म से अलग समझता है, जीव द्वैत मत में रहता है। महाराज जी फरमाते हैं, जहां हमारे अंदर द्वैत भाव होता है वहां हम अज्ञानियों की तरह भटकते हैं, भयातुर होते हैं, चिंतातुर होते हैं, रोगों में घिरे रहते हैं, हमारे अंदर क्लेश होता है। और जहां अद्वैत मत आता है, यानी कि हम अपने आप को ब्रह्म के अविनाशी अंश से हैं, अपने आप को गुरु की कृपा से योग अभ्यास से परमात्मा के स्वरूप में अभेद कर लेते हैं, वहां हमें एक निर्भय आत्म पद की प्राप्ति होती है। उस अवस्था में हमें आत्मा के दर्शन होते हैं, आत्म ज्ञान प्राप्त होता है और आत्म आनंद हमें प्राप्त होती है। और इस आत्म ज्ञान, आत्म आनंद और आत्म अनुभूति से हमारे चित्त के ऊपर जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार पड़े होते हैं वो सभी संस्कार धुल जाते हैं, और ऐसे धुलते हैं जैसे कागज के ढेर में हम तिल्ली लगा देते हैं और देखते देखते वो ढेर जलकर राख हो जाता है। उसी प्रकार योग अभ्यास के द्वारा, सदगुरु चरणों की सेवा के द्वारा, सदगुरु चरणों की आशीर्वाद के द्वारा हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप संस्कार सभी धुल जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों ने कहा, योग अग्नि दहती शिवम शेष पाप पिंजरम, यानी कि योग अग्नि हमारे चित्त पर पड़े जन्म जन्मांतरों के कर्मों को दग्ध देती है। परिपूर्ण सतगुरु शिष्य को सन मार्ग के लिए, योग मार्ग के लिए आज्ञा देते हैं, साधना सिखाते हैं, और जो शिष्य उनकी आज्ञा का पालन कर लेता है और उनकी आज्ञा के अनुसार साधना करते हुए, परहित में रहते हुए, सेवा करते हुए अपने जीवन को चलाता है, वो भी रूपी शिष्य गुरु की कृपा से सागर बन जाता है, और निर्बल शिष्य बलवान बन जाता है, निर्धन शिष्य धनवान बन जाता है, और जो शिष्य अज्ञानता के अंधकार में भटका हुआ था वो
उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। कितनी महान दया गुरु करते हैं शिष्य के ऊपर, यानी कि शिष्य के अंदर जो ईश्वरीय शक्तियां सोई हुई थी, गुरु अपनी कृपा से शिष्य को सेवा साधना और ज्ञान देकर उसके अंदर की सोई हुई ईश्वरीय शक्तियों को गुरु जगा देते हैं और उन ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त कर शिष्य भवसागर से आसानी से उसके अपने संपर्क में आने वाले अन्य जीवात्माओं का भी ऐसा शिष्य कल्याण करता है। महाराज जी फरमाते हैं, वही अर्जुन जो युद्ध क्षेत्र में आकर पर होकर कायर की तरह गांडीव धनुष गिरा देता है और किशन के आगे रोता है, हे किशन, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर मोह ममता थी अपने परिवार, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने पितामह के प्रति, भाई बंधु के प्रति। मोह के कारण अज्ञानियों की भांति अर्जुन युद्ध क्षेत्र में भयातुर हो रहा था, निर्बल हो रहा था, दुर्बल हो रहा था और कृष्ण भगवान को प्रार्थना कर रहा था, ये युद्ध करना मेरे वश की नहीं। परंतु भगवान कृष्ण ने अवतार पापियों के संहार के लिए उन्होंने तो ये कार्य करना ही था। वो अपने प्रिय भक्त अर्जुन को इस महान कार्य के लिए निमित्त बनाना चाहते थे। कृष्ण ने अर्जुन को बहुत उपदेश किया, बहुत ज्ञान दिया। ज्ञान देते देते भागवत गीता के 18 अध्याय लिख डाले, अध्याय बन चुके, उनके ज्ञान से ओतप्रोत हुए, परंतु अर्जुन का मोह फिर भी भंग नहीं हुआ। आखिरकार भगवान को विराट रूप धारण करना पड़ा और अर्जुन ने जब भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन किए तो अर्जुन के आत्मा के ऊपर जो मोह अज्ञानता का आवरण का पर्दा था, वो पर्दा हट जाता है और उसकी आत्मा प्रकाश से प्रकाशित हो उठती है। उस समय अर्जुन बलवान हो जाता है, अर्जुन के सब भय चले जाते हैं, मोह, लोभ, आसक्ति सब समाप्त हो जाते हैं और अर्जुन एक वीर पुरुष की तरह युद्ध क्षेत्र में युद्ध करता है और भगवान कृष्ण की कृपा सेवा से उस युद्ध में अर्जुन विजयी होता है। और जब प्रभु की कृपा से उसे दिव्य प्राप्त हुए, उसकी आत्मा के ऊपर पड़े अज्ञानता का आवरण हट गया और उससे अर्जुन की खोई हुई आत्म शक्ति वापिस आ और वो अर्जुन कुछ और का और बन गया। इसी प्रकार जितने भी हमारे धर्म ग्रंथों में हमने भक्तों के बारे में उनके दृष्टांत सुने, उनसे यही सिद्ध होता है कि जीव माया रूपी अज्ञानता में फंसकर वे संसार में गोते खाता रहता है और जब गुरु उसके अंतःकरण में ज्ञान जगा देते हैं तब वो भूला भटका शिष्य, भूला भटका जीव योग मार्ग में आ जाता है, सन मार्ग में आ जाता है और दुख चिंता के स्थान पर उसे हर्ष और उल्लास मिलते हैं। इसी प्रकार तो जीव अपना सब कुछ सदगुरु के चरणों में अर्पित कर देता है, गुरु से योग का पात्र समझकर योग अभ्यास करा देते हैं और योग अभ्यास के द्वारा उसकी आत्मा कंचन की तरह चमकने लगती है। महाराज जी ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया कि जैसे लोहा है,
लोहा को हम जल में डाल देते हैं और हम देखते हैं कि लोहा क्षण भर में जल में डूब जाता है। जब वही लोहा किसी कारीगर के हाथ में आता है, वो उसका जहाज बनाते हैं, चाहे पानी का जहाज हो, चाहे आकाश में उड़ने वाला जहाज हो, तो वो उड़ने लगता है और वो जहाज स्वयं भी उड़ता है और अनेक यात्रियों को लेकर उड़ता है। सेम जब वो भी शिष्य को गुरु ज्ञान के द्वारा उसकी आत्मा को चमका देते हैं, उस शिष्य के सभी जन्म जन्मांतरों के पाप संस्कार धुल जाते हैं और उसकी आत्मा अपने प्रकाश में प्रकाशित होती है, उसका जीवन दिव्य बन जाता है, ज्ञान ध्यान में बन जाता है, वो अपना कल्याण करता हुआ औरों का भी कल्याण करने में वो सक्षम हो जाता है। इस प्रकार ऐसे महान आत्माओं के का सहारा लेकर बहुत से लोग अपने माया के बंधन से मुक्त होकर भवसागर से पार हो जाते हैं। इस बात के लिए अपने कल्याण के लिए शिष्य को गुरु की शरण में आना पड़ता है, गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ता है और अपने अंदर की जो तार है उसको गुरु के साथ हर पल जोड़े रखना पड़ता है। अगर शिष्य के अंदर संसार बसा हुआ है तो वो गुरु की कृपा से वंचित रहता है। जैसे हमें ज्ञात है कि एक चुंबक के पास अगर हम लोहा रख देते हैं तो लोहा भी चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। उसी बीच में कोई पर्दा लगा देते हैं तो लोहा लोहा ही रहता है, चुंबक चुंबक रहता है। जब वर्षों लोहा चुंबक के नजदीक पड़ा रहे तो चुंबक नहीं बन सकता। उसी प्रकार शिष्य जब तक संसारिक बातों को, संसारिक इच्छाओं को, संसार के आसक्तियों को त्याग करके गुरु की चरण शरण नहीं लेता, तब तक उस शिष्य का अपना कल्याण नहीं होता। चाहे वो गुरु के शरण में भी आए, अगर उसके अंतःकरण में संसारिक बातें हैं, वो संसारिक इच्छाओं में, आसक्ति में फंसा है, गुरु के चरण शरण पर आने पर भी वो अपना कल्याण नहीं कर पाता। इसके लिए महाराज जी फरमाते हैं कि ऐसे शिष्य को गुरु के सत्संगति में आकर संसार की मोह माया लोभ आसक्तियों को त्यागना होता है और गुरु के दिखाए हुए मार्ग यानी कि योग मार्ग को वो अपनाए, तभी गुरु की कृपा से उसके अंदर ईश्वरीय शक्तियां जाग जाती हैं और वह गुरु का रूप ही बन जाता है। जो योग शिष्य होते हैं, जो मन वचन कर्म से गुरु के चरणों में आत्म समर्पित होते हैं, गुरु ऐसे शिष्य को अपना रूप बना देते हैं और ऐसे शिष्य को योग अभ्यास कराकर आत्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। आज की सत्संग में जो महाराज जी एक और नई प्रकाश में एक नया ज्ञान देना चाहते हैं। बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो सत्य खोज में घर से निकल पड़ते हैं, परंतु रास्ते में उनको कुछ स्वार्थ सिद्धि आ जाती है, वो कुछ स्वार्थ की बातें करने लगते हैं और कुछ शारीरिक आवश्यकताओं को बढ़ा बैठते हैं और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं और रास्ते में ही ऐसे शिष्य रुक जाते हैं। और कभी कोई मान बढ़ाई में परमात्मा की प्राप्ति के लिए आगे कैसे निकलता है, पर रास्ते में मान बढ़ाई में फंस जाता है। इस प्रकार के दृष्टांत हम योग दिव्य दर्शन में देखते हैं कि महाप्रभु रामलाल जी जब परमात्मा के भगवान के खोज में जंगलों में जा रहे थे, एक साथी मिला और एक महात्मा ने उसे एक लोटा दे दिया और कहा कि इस लोटे से जो मांगो वो मिल जाएगा। वो महात्मा लोटे से जो मांगता था मिल जाता था और प्रभु जी ने भी देखा, परंतु प्रभु जी अगले दिन अपनी यात्रा में निकलने लगे और माता से बोले कि चलो भगवान की खोज में आगे निकलते हैं।
तब महात्मा ने कहा, जब मुझे ये लोटा मिल गया, लोटा से मैं जो मांगूंगा मुझे वही प्राप्त होगा। अब मुझे भगवान की खोज के लिए जाने के लिए क्या जरूरत। यानी कि इस प्रकार के अनेक लोग होते हैं जो सत्य की खोज में से निकलते हैं, परंतु किसी भी इच्छा में पड़कर, मान बढ़ाई में बढ़कर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और रास्ते में ही रुक जाते हैं। अपने संकल्प के प्रति ऐसे लोग दृढ़ नहीं होते हैं और बहुधा ऐसे लोगों का पथ भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे में श्री सद्गुरुदेव ऐसे लोगों को ज्ञान, ऐसे लोगों के ज्ञान चक्षु खोल देते हैं। तो ऐसे लोग श्री सद्गुरुदेव जी के चरण शरण में आ जाते हैं, तो सद्गुरु भगवान उन्हें ज्ञान देते हैं, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते हैं और ध्यान सिखाते हैं। ज्ञान ध्यान के द्वारा उन्हें उनकी आत्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि कौन उस पुरुष को बुद्धिमान कहेगा जो पारस को छोड़कर रति को प्राप्त करना चाहेगा। यानी कि सत्य खोज में तो निकले थे, परंतु संसारिक इच्छा में रुक जाते हैं। अगर ऐसे लोग सदगुरु के चरणों में आकर सदगुरु से ज्ञान लेकर ध्यान सीखकर योग अभ्यास करें, तो वो परमपिता परमात्मा का आसानी से साक्षात्कार कर लेते हैं। महाराज जी फरमाते हैं, आज दुर्योधन को कौन बुद्धिमान कहेगा जिसने कौरव, जिसने सेना को लेना स्वीकार करा और भगवान कृष्ण को नहीं लिया। बुद्धिमान तो अर्जुन को कहा जाता है, जिन्होंने युद्ध में विजय के लिए केवल भगवान को चाहा। यानी कि कहने का भाव यह है कि अगर हमने परमात्मा को प्राप्त करना है, अपने सत्य को जानना है, सत स्वरूप को प्राप्त करना है, सत स्वरूप के साथ साक्षात्कार करना है, तो हमें सतगुरु के चरण शरण में जाना होगा और सतगुरु के चरणों में आत्म समर्पित भाव में आकर सतगुरु से ज्ञान लेना होगा, उनके दिखाए मार्ग को अपनाना होगा और उनके कृपा करुणा आशीर्वाद से हमें योग अभ्यास करना होगा। तभी हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे और तभी 84 के गेट से मुक्त होकर हम मोक्ष अवस्था को प्राप्त करने के लिए सक्षम होंगे। और मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना ही मानव जीवन का चरम ध्येय है। ये ध्येय की पूर्ति तभी हो सकती है, और जब तक हम योग अभ्यास नहीं करते तब तक हमें अपने सत्स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। जब तक सत्स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक हम बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं, यानी कि 84 के गेड़ में हम फंसे रहते हैं और जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते। तो महाराज जी फरमाते हैं, इसलिए अगर हम मोक्ष पाना चाहते हैं, गुरु की कृपा पात्र बनना चाहते हैं, तो हमें इच्छा, तृष्णा, आशा, इनको समूल त्याग करना होगा। जब तक आशा, तृष्णा, इच्छा, कामना, वासना हमारे अंदर होती है, तब तक हम परमात्मा को प्राप्त कदापि नहीं कर सकते हैं। इच्छा, तृष्णा, वासना ये सभी नर को पशु के समान बना देती है और इन इच्छा, तृष्णा, वासना, कामना के कारण मनुष्य मानव से दास बन जाता है, मनुष्य स्वामी से दास बन जाता है। और जब तक ये इच्छा, तृष्णा, वासना हमारे अधीन है, तब तक ही हमारा हम विजयी हैं। और जैसे ही ये इच्छा हमारे अंदर डेरा डाल लेती है, तब हम स्वामी से दास बन जाते हैं। तो महाराज जी अक्सर एक प्रवचन में 2 लाइन फरमाते थे कि चाह मिटी चिंता गई, बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए सोई शाह। इस संसार में अगर शहंशाह बनना है तो हमें इच्छा, कामना, वासना ये पूर्ण रूप से त्यागना होगा। जब तक इच्छा है, तृष्णा है, वासना है, कामना है, तब तक हम
स्वामी से दास बन जाते हैं और महाराज जी फरमाते हैं कि इनके वशीभूत होकर मनुष्य पशु की तरह कार्य करने लगता है। तो इसीलिए अगर हम जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए मुक्ति मार्ग को अपनाना पड़ेगा। और मुक्ति मार्ग क्या है कि जिस मार्ग में कोई इच्छा नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है। इन सभी चीजों का समूल नाश केवल गुरु की कृपा से, उनके ज्ञान से, उनके सत्संग से और योग अभ्यास के द्वारा ही ये प्राप्त हो सकता है, ये संभव हो सकता है। महाराज जी फरमाते हैं कि दोनों दिशाओं में क्या अंतर है। एक तो संसार का राजपट कब मिलता है हमें, जब हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं होती, कोई कामना नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई वासना नहीं। और दूसरी तरफ हम स्वामी से दास बन जाते हैं। कब बनते हैं, जब इच्छा कामना वासना हमें घेर लेती है। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि जब हम सतगुरु के वचनों का अवहेलना करते हैं, तब हम इच्छा वासना कामना में फंस जाते हैं और एक दास की तरह जीवन जीते हैं, जिस जीवन में कुछ सुख नहीं, कुछ आनंद नहीं। और गुरु की आज्ञा अगर हम पालन करते हैं, गुरु की दिए हुए वचनों को हम चलते हैं, तब हमारी इच्छा कामना वासनाएं सब समाप्त हो जाती है, एक जीवन मुक्त अवस्था की प्राप्ति होती है। महाराज एक और फरमाते, जैसे चावल के ऊपर छिलका जब तक है तब तभी तक चावल से पौधा निकलता है, उसी प्रकार जब तक मनुष्य के अंदर इच्छा रहती है, तब तक बार बार मनुष्य जन्म और मरण के चक्कर में फंसा रहता है। तो जन्म और मरण के इस बंधन के एक ही कारण है, हमारी इच्छाएं। यदि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, यानी कि जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इच्छाएं समूल नष्ट करनी होगी। इच्छाओं को हमें त्याग देना होगा। और इच्छाएं त्यागी कब जाती हैं, हम इच्छाओं को त्याग करने में सक्षम कब होते हैं, जब सतगुरु की दिए हुए ज्ञान को, उनके बतलाए हुए योग अभ्यास को हम अपने जीवन में अपना लेते हैं। और तभी हम जीवन जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर उत्तम पद को प्राप्त कर सकते हैं। और महाराज जी फरमाते हैं, श्री सदगुरुदेव जी के चरणों में, उनकी सेवा में, उनकी साधना में नहीं लगता, वो प्रभु के दर्शन कदापि नहीं पा सकते। तो प्रभु के दर्शन को पाने के लिए प्रत्येक शिष्य का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आत्म समर्पण भाव से नित्य नियम अनुसार श्री सदगुरुदेव जी का पालन करते हुए उनकी कृपा करुणा आशीर्वाद से नित्य प्रति योग अभ्यास करें। और नित्य प्रति योग अभ्यास करने से और जनों की सेवा करने से शिष्य जन्म जन्मांतरों के कर्म बंधन से मुक्त होकर एक मुक्त अवस्था, जिसको कहते हैं मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो इन्हीं ज्ञान को, इन्हीं आदर्शों को, इन्हीं आदेश गुरुदेव ने हमारे लिए दिए, इनका हमें पालन करना चाहिए। और गुरु इसलिए बनाते हैं, सिर्फ यही नहीं कि एक मन को सुख मिले, एक शकुन मिले, या हमारे संसार की, हमारे जीवन की जरूरतें पूरी हो जाए, गुरु हमारी रक्षा कर दे, मुसीबत में हम पर कृपा बरसाए, हमारे दुखों का निवारण करे, हमें निरोगी बनाए, हमारे मन की हर इच्छा पूरी करे। गुरु महाराज फरमाते केवल इन्हीं बातों के लिए नहीं बनाए जाते, गुरु बनाए जाते हैं हमारे आत्म कल्याण के लिए। आत्म कल्याण के लिए जब गुरु के चरणों में आते हैं और आत्म कल्याण के मार्ग में हम जब आगे चलते चलते हैं, तब ये जो संसारिक इच्छाएं हैं, जो संसारिक सुख है, वो हमें अपने आप प्राप्त हो जाती है। उनके लिए हमें कभी इनके पीछे नहीं भागना होता, क्योंकि गुरु शिष्य से केवल मतलब यही चाहते हैं हम ज्ञानी हो,
हानि हो और मेरा शिष्य कर्म करे जो कर्म मैं खुद करता हूँ। यानी कि एक गुरु ही होते हैं जो शिष्य को अपना पद, परम पद प्राप्त करा सकते हैं। ऐसे गुरु महान है। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। आज यहीं पर अपनी विराम देंगे और आज के प्रवचनों में जो सार है वो हम अपने हृदय में उतारे। में हम आज के ज्ञान से यही प्राप्त करें, आज के ज्ञान से यही हम संकल्प करें कि सदगुरु भगवान जी का जो हमारे लिए आदेश है कि नित्य प्रति हमें योग अभ्यास करना चाहिए, संसारिक बातों से दूर रहना चाहिए, संसारिक वस्तु के प्रति आसक्ति, इच्छा, तृष्णा, वासना ये कुछ नहीं होना चाहिए। केवल अंतर आत्मा में, अंतःकरण में सदगुरुदेव जी के महान दिव्य प्रकाशमान स्वरूप को अनुभूत करते हुए श्वास प्रश्वास में गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। सुबह शाम जितना हो सके समय निकालकर योग अभ्यास करना चाहिए और हमें इस बात का अपने अंदर एहसास होना चाहिए, जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमारा ज्ञान होगा, क्योंकि ये मनुष्य चोला बड़ा दुर्लभ है, ये चोला बार बार नहीं मिलता। भगवान एक आत्मा के ऊपर अथाह कृपा करके उस आत्मा को ये चोला देते हैं, उस आत्मा के कल्याण के लिए। अगर इतना सुंदर देव दुर्लभ मनुष्य चोला पाकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए पुरुषार्थ ना करे, सदगुरु के चरणों में आकर उनके ज्ञान को अपने जीवन में ना, उनके द्वारा सिखाए योग साधना हम ना करें, फिर तो ये जन्म हमारा बिल्कुल व्यर्थ चला जाएगा। पर ना जाने महाराज जी फरमाते थे कि जरूरी नहीं कि मनुष्य चोला के बाद दोबारा आपको फिर मनुष्य चोला ही मिले, क्योंकि इंसान को अगला जन्म मिलता है इस जन्म के कर्मों के अनुसार। अगर इसमें आकर हम पशु वाले कर्म करते हैं मनुष्य चोले में भी, तो अगले जन्म हमें पशु ही बनना पड़ेगा। इस जन्म में आकर अगर हम नर वाला एक मानवता वाला कार्य करते हैं, हमें अगले जन्म में चोला मिलेगी। और मानवता का कार्य का मतलब अपना स्वार्थ त्याग कर परमार्थ में रहना, परहित में जीना, अभ्यास करना, गुरु के चरणों में जाना, उनके चरणों की सेवा करना और गुरु के सत्संग का लाभ प्राप्त करना और गुरु के दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना और उनके दिए हुए ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को चलाना। अगर इस प्रकार का हम अपना जीवन बना लेते हैं तो अगला जन्म भी अवश्य हमें उच्च कोटि का एक कुल में मनुष्य जन्म की प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार का महाराज का फरमान है। तो इसलिए आइए, ताकि हम अगला जन्म हमारा सुबह उच्च कोटि का हो और इसके अलावा जन्म मरण के चक्कर से हम मुक्त हो जाए, उसके लिए आइए हम दिन रात अभ्यास में लग जाए। हर पल हर घड़ी कार्य करते हुए भी हमारी चित्त वृत्तियां केवल हमारे सत्य के चरणों में ले रहे, उनकी यादों में रहे, उनके ध्यान में रहे और जीवन में जितना कार्य करें अधिक से अधिक हम केवल गुरुदेव का ही कार्य करें और अपने जीवन के जो परम कर्तव्य है उन कर्तव्यों को निभाते हुए जितना समय बचे उतना समय हम गुरुदेव का कार्य करें। यानी कि हमारे गुरुदेव ने योग के प्रचार प्रसार के लिए अवतार लिया और उनका सारा जीवन योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, पुलकेश्वर भगवान, देवीदास भगवान जी का सारा योग के प्रचार प्रसार में व्यतीत हुआ। लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन, उन्होंने आदर्शमय जीवन को
व्यतीत करा और हमें भी अपना जीवन इस प्रकार केवल योग्य कार्यों में और योग्य प्रचार प्रसार के लिए व्यतीत करना चाहिए। तभी हम गुरुदेव की कृपा और प्रसन्नता का पात्र बनेंगे और गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करने का मतलब है परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना। इतना ही कहते हुए आज की वाणी को और आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की